This is the golden age for technology in India. Just 850 million people, in fact, have access to the internet in India. Every month, there are 8 billion UPI transactions. If I look at the case of India, it is actually quite impressive. In fact, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है. Digital economy and digital revolution is growing exponentially in India. 2022 तक 750 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जो 2025 तक 1 बिलियन होने वाले. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो. तो आइए इस वीडियो में उस पर पूरी केस स्टडी जानते हैं एंड आप कैसे अपना बेनिफिट ले सकते हो, कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हो. आइए इस वीडियो में उस पर भी बात करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हे एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल, जहाँ पे आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज पे केस स्टडी मिलती है, ऐसे लोगों पे, ऐसी चीजों पे जिन्होंने एंड करंट प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग बात करते हैं. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल इकोनॉमी कैसे भारत में ग्रो हो रही है, कैसे डिजिटली लोग बढ़ रहे हैं, डिजिटली सब कुछ आगे बढ़ रहा है. उस पर हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ, फैक्ट के साथ. आप कैसे आप अपना बेनिफिट ले सकते हो वो भी हम जानेंगे. अब जिसको डाउट है कि क्या होता है ये डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल इकोनॉमी, व्हाट इज दिस, अब हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन मतलब ऑनलाइन या तो डिजिटली जो हम लोग टच नहीं कर सकते इसको बोलते हैं डिजिटल. आप डिजिटली सब कुछ बढ़ रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पेमेंट से ही ले लीजिए. पहले हम लोग कैश पेमेंट करते थे, अब मोस्टली लोग पेमेंट करते हैं गूगल पे से, पेटीएम से, यूपीआई से, राइट. पहले हम मोस्टली लोग एजुकेशन करते थे वहां पे जाके फिजिकली, अभी होता है, बट बहुत सारा एजुकेशन अब ऑनलाइन हो चुका है. एक और एग्जांपल, शॉपिंग कर लीजिए. पहले शॉपिंग ओनली एंड ओनली होती थी ऑफलाइन, अब तो भाई ग्रोसरी भी ऑनलाइन होने लगी है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो डिजिटल रेवोल्यूशन इज हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट. बट ये कोई रातों रात नहीं हुआ. इट्स नॉट लाइक कोविड-19 की 2 दिन 3 दिन पहले पता चला एंड डायरेक्टली लॉकडाउन हो गया. नहीं, ये पहले से धीरे 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 होता हुआ आ रहा है. 1990s और 2000 से फिर धीरे धीरे फोन का इन्वेंशन हुआ. 2006 में एप्पल बढ़ा, 2007 में फिर एप्पल का ग्रोथ हुआ, 2010 में धीरे धीरे मोबाइल फोन आने लगे, 2016 में जियो बूम आया, फिर धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ा. तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंडिया बढ़ता जा रहा है और अभी एकदम फास्ट ग्रो हो रहा है ये इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन. इसमें आप भी बेनिफिट ले सकते हो, हम आगे जानेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक कि कैसे आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो वो भी हम लोग जानने वाले हैं. अब चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे ड्राइविंग फैक्टर हैं बिहाइंड दिस डिजिटल रेवोल्यूशन. लेट्स गेट. तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है जियो. यस, यू नो, 2016-17 में 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए जियो एब्सोल्युटली फ्री था एंड आज छोटे से छोटे गांव में भी इंटरनेट का एक्सेस हो चुका है. उनके पास स्मार्टफोन आ चुके हैं. तो अफोर्डेबल नेटवर्क कनेक्शन एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन, मतलब लो बजट स्मार्टफोन भी Xiaomi, Realme जैसे ब्रांड्स ने 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में स्मार्टफोन अवेलेबल करवाए हैं, जिससे हम लोग इंटरनेट को यूज कर सके. इसीलिए मोस्टली लोग इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं एंड इसका पेनिट्रेशन बढ़ पाता है. टियर 2, टियर 3 जैसी कंट्रीज, जैसे रीजन में भी आप इंटरनेट पहुंचने लगा है धीरे धीरे. हाँ, सारे कवर नहीं हुए बट मोस्ट ऑफ कवर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया जैसे स्कीम लाकर डिजिटली बढ़ाना चाहती है. फिर मोबाइल थोड़े अफोर्डेबल हो रहे हैं, इंटरनेट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बिकॉज यूएस में इंटरनेट के रेट अराउंड $12 है 1 GB के, बट यहाँ पर है अराउंड 19 रुपए. यू कैन, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सस्ता है. अगर आप देखोगे वर्ल्ड के अराउंड भारत में डेटा बहुत सस्ता है. काफी कंट्री से, जो काफी डेवलप्ड कंट्री है, उससे हमारे यहाँ पे डेटा काफी सस्ता मिलता है. उसी वजह से लोग ज्यादा यूज कर पाते हैं. कई लोग अच्छे वे में, कई लोग खराब वे में यूज करते हैं. बट यस, इंटरनेट का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो यही कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंटरनेट बढ़ रहा है, डिजिटल लोग ग्रो हो रहे हैं, डिजिटली लोगों के अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है. तो ये कुछ फैक्टर थे. अब कौन से सेक्टर इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, या तो वीकेंड से कौन से सेक्टर में ये डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है वो जानते हैं. सबसे पहला तो हो रहा है शॉपिंग में और वीकेंड से ग्रोसरी में. बिकॉज पहले हमें जाना पड़ता था ऑफलाइन, पहले हमें चीजें लेनी पड़ती थी ऑफलाइन जाकर, मार्केट में जाकर सारा कुछ चीजें लेनी पड़ती थी. बट आप ऑप्शन, आप कहीं पे भी बैठे हो बट आप अपने घर पे बैठे ही आराम से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहे वो
ग्रोसरी हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, यू कैन इजीली ऑर्डर इन फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। इसी तरह से ई-कॉम, Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, फिर मीशो, मिंत्रा जैसे कई प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से लोग शॉपिंग भी ऑनलाइन करने लगे हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, आज लोग, बहुत से लोग, या ऑफलाइन इज मोर कन्वेंशियल देन ऑनलाइन, बट काफी लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करने लगे। तो ई-कॉम सेक्टर, शॉपिंग सेक्टर, ग्रोसरी सेक्टर में भी काफी इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है। अगला सेक्टर एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद मोस्टली कोविड का जो लॉकडाउन था उस दरमियान और उसके बाद ऑनलाइन के प्रति लोगों की अवेयरनेस काफी बड़ी है। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी बढ़ा है, लोग ऑनलाइन कोर्सेज करने लगे हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं काफी। बीच में ही डेटा देखा था कि हर साल अराउंड 30 मिलियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज लेने लगे हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, बहुत सारे, इसी तरह फिजिक्स वाला का आपको एग्जांपल पता है, उसी के जैसे काफी प्लेटफॉर्म आने लगे हैं जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इसी तरह बिजनेसेस में भी अवेयरनेस बढ़ने लगी, बिकॉज पहले अगर कोई बिजनेस ऑफलाइन ही था तो वो अच्छे से सस्टेन कर लेता था, प्रॉफिट अच्छे हो जाते थे, रेवेन्यू, सेल्स सब कुछ अच्छी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, इट्स मैंडेटरी, ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर देम टू कम ऑनलाइन, बिकॉज उससे वो विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उससे वो ज्यादा लोग तक रीच कर सकते हैं, उसके उनकी टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज हो सकती है। तो इसी तरह से वो अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट एंड ज्यादा लोगों तक अपनी रीच को कर सकते हैं। तो अब बिजनेसेस भी इसका फायदा उठाने लगे। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इंटरनेट का यूज करके बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं। तो इसी तरह काफी और इंडस्ट्री है, फिनटेक है, एड्यूटेक है जो मैंने बताया, फिर एग्रीटेक है। मेरे को जान के शॉक हुआ कि एग्रीकल्चर में भी अब टेक आने लगा है। मतलब एग्रीकल्चर में भी काफी कुछ इंटरनेट की वजह से ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सामान है, ऐसी चीजें हैं जहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर आप लोग चाहोगे तो फ्यूचर में मैं पूरी इस पे डिटेल केस स्टडीज बनाऊंगा, डिफरेंट फिनटेक पे, एडटेक पे, एग्रीटेक पे, आप सभी के लिए बता दीजिए अगर आप चाहते हैं तो आई विल मेक सेपरेट केस स्टडीज ऑन दैट। बट आप जानते हैं कि सोशल मीडिया कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज पहले था लोगों तक, लोग अपना एंजॉयमेंट के लिए यूज करते थे, बट अब आज के टाइम पे हर एक बिजनेस है सोशल मीडिया पे, चाहे वो हो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अब तो भाई यूट्यूब पे भी बिजनेसेस आने लगे हैं, बिकॉज जस्ट पीपल लाइक यू एंड मी वाचिंग यूट्यूब फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द क्वेरी, एवरीथिंग। सो अब बिजनेस अवेयरनेस के लिए बिजनेसेस आने लगे हैं ऑनलाइन। तो वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, वो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन सोशल मीडिया। चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो एक MNC भी क्यों ना हो, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज देयर विजिबिलिटी। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत अच्छा मीडियम है टू इंक्रीज देयर विजिबिलिटी, बिकॉज आप, मैंने जैसे बताया, छोटे गांव से लेके सभी के पास अब इंटरनेट आने लगा है, तो अब लोग इजीली सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो इसी तरह बिजनेसेस सोशल मीडिया का यूज करके बेनिफिट लेते हैं, बिकॉज उनके लिए आसान हो गया। बिकॉज पहले क्या करना पड़ता था उनको, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, टीवी एड, वो सब बहुत कॉस्टली पड़ते थे, बट अब डायरेक्टली वो लोग सोशल मीडिया एड्स, वो लोग कोई कैंपेन चला देते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। अगला वीडियो आएगा अगले हफ्ते इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, आप डिटेल में एक वीडियो केस स्टडी देखोगे। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को बेनिफिट हो रहा है, उनको बेनिफिट हो रहा है, कई तरह कस्टमर भी इजीली बिजनेसेस तक पहुंच पा रहे हैं। तो ओवरऑल काफी फायदे हो रहे हैं। इस सारे सेक्टर मैंने आपको बताया, आप कैसे इसमें अपना बेनिफिट ले सकते हो, कैसे आप इस इंटरनेट के पेनिट्रेशन में, इंटरनेट के ग्रोथ में अपना फायदा उठा सकते हो। पहला, take good advantage of social media. Yes, don't just use as a consumer. Try to create something. Try to produce something. मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी तरह कंटेंट बनाओ. Whatever you have. अगर आपके पास एबिलिटी है तो लिखो. आपके पास एबिलिटी है तो एक बिजनेस करने का ट्राई करो और उसकी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे करो. सीखिए सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करना. और अगर आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते, अपने लिए बिजनेसेस क्रिएट नहीं कर सकते, तो हेल्प अदर बिजनेसेस, हेल्प अदर पीपल टू ग्रो, सो दैट आप भी इससे अच्छा खासा अर्न भी कर सको. लर्न टू क्रिएट कंटेंट, बिकॉज अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता होगा, इफ यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट कंटेंट, व्हाटएवर यू हैव, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आप रिसर्च कर सकते हो, आपके पास नॉलेज है, तो क्रिएट करिए कंटेंट. इससे आपको एक हटकर कुछ चीजें करने की एबिलिटी भी रख पाओगे. अगर आप में ऐसी अलग स्किल्स हैं जो आज के टाइम पे नीडेड है, वो आप इजीली कर पाओगे. एक और इससे बेनिफिट हो रहा है कि जैसे जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन बढ़ रहा है,
लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं। बिकॉज पहले के टाइम पे हुआ था कि हमें अगर जॉब चाहिए होती थी तो हमें एक कंपनी में जाके भटकना पड़ता था, काफी दिनों तक, महीनों तक वेट करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे सारे कुछ लोग कंपनीज ऑनलाइन अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट है, लिंक्डइन पे सारी कंपनीज अवेलेबल है, उनके फाउंडर्स, उनके मैनेजर्स, HR सब कुछ अवेलेबल। यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू कोल्ड ईमेल, थ्रू रीच आउट्स ऑन लिंक्डइन एंड एक्सेट्रा। तो काफी तरीके हैं, उससे आप जॉब पोर्टल से भी फायदा उठा सकते हो। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो दैट इज ग्रेट बेनिफिट फॉर अस एंड फॉर ऑल ऑफ द पीपल। अब ऐसे बेनिफिट के साथ काफी चैलेंजेस भी हैं। चलिए बात करते हैं कुछ चैलेंजेस पे कि जैसे कि इस इंटरनेट का ग्रोथ बढ़ रहा है, फिर भी लोगों में अभी भी काफी लोगों में अवेयरनेस नहीं है रिलेटेड टू स्कैम्स। बिकॉज इसी तरह से बेनिफिट बढ़ेंगे, इसी तरह से स्कैम्स भी बढ़ने वाले हैं, इट्स अ फैक्ट। तो काफी लोग इस स्कैम्स का शिकार बन रहे हैं, सोशल मीडिया स्कैम्स, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, काफी कुछ फाइनेंस रिलेटेड स्कैम्स, एजुकेशन में भी स्कैम्स, सभी जगह पे पेमेंट रिलेटेड स्कैम्स, बहुत स्कैम्स हैं। अगर आप चाहोगे तो फ्यूचर में उससे भी बढ़िया से केस स्टडी बना देंगे, मजा आएगा। बट अभी ध्यान रखिए कि अवेयरनेस लाइए, अगर लोगों को अवेयर करिए इस स्कैम्स के बारे में, अपने जो पर्सनल डिटेल्स है वो अपने तक ही रखिए, कोई अननोन लिंक पे क्लिक ना करिए। बिकॉज आज लोग आपका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, बट यस अवेयर करिए अभी। हाँ, इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को अभी भी अवेयर होना है, अवेयर होना बाकी है इस सारी चीजों के बारे में। एक और दूसरा चैलेंज है कि लोगों की सिक्योरिटीज नहीं है प्रॉपरली। बिकॉज जैसे जैसे सब बढ़ रहा है, हैकर्स आ रहे हैं, लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं आए दिन। सभी ये इंस्टाग्राम, बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहे हैं, कई का यूट्यूब चैनल्स हैक हो रहे हैं, कई के जो पर्सनल डिटेल्स है वो लीक हो रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन लोगों के लिए वो ढूंढना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे बताया है, आप जाकर देखिए कि इसमें लोग फायदा उठाने के बदले इसमें फंस रहे हैं मोस्टली लोग। बिकॉज सिर्फ 10% लोग जो इसका पॉजिटिवली फायदा उठा रहे हैं, बाकी 90% लोग इसमें फंस रहे हैं। वो इसका यूज नहीं कर रहे, इंटरनेट इनका यूज कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो लोगों को नहीं लग रहा, बट इस बिग मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, देखिए। बिकॉज लोगों को इसके बारे में भी समझना पड़ेगा कि आपको अपने फायदे के लिए इंटरनेट को यूज करना है, ना कि इंटरनेट आपको उसके फायदे के लिए यूज करे। तब पेस में भी इंटरनेट का बढ़ना, ये पेनिट्रेशन बढ़ना, इकोनॉमी बढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। बिकॉज लोग इसको समझ नहीं पाते, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है फिर भी लोग इससे समझ नहीं पा रहे, उससे फेमिलियर नहीं हो पा रहे। तो अभी जितना बढ़ेगा लोगों के लिए इससे फेमिलियर होना, इट विल बिकम हार्ड। तो ये भी एक चैलेंज है, मैंने आपको बता दिया, चैलेंज को उससे अवेयर कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओ और लोगों को भी हेल्प कर सको। जानते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और वी कैन से फ्यूचर में कैसे आप इससे बेनिफिट और भी ज्यादा ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो चैलेंजेस है उससे ध्यान रखिए, स्कैम्स का शिकार मत बनिए, उससे अवेयर होइए, लोगों को अवेयर करवाइए। एंड इसी तरह आप अपना फायदा कर सकते हो, लोगों को भी हेल्प करवा सकते हो। अपने डेटा को सिक्योर रखिए, जो अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो अपने तक ही रखिए। एक और चीज़ है, जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, Web3, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, उससे अवेयर रहिए, उससे एटलीस्ट फेमिलियर होइए, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए तो आप उसका बेनिफिट ले सको। कहीं भी अगर आपको कोई भी सेक्टर में जाना है, एटलीस्ट अगर आपके पास नॉलेज होगा, you will have the edge than other people who don't have the knowledge. तो मेक श्योर करिए एटलीस्ट नॉलेज लीजिए एंड ट्राई करिए, सोशल मीडिया के बारे में जानिए, उसका यूज करिए अपने लिए, तो आप और बेनिफिट ले रहे हो। बिकॉज आप, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इंटरनेट तो बढ़ने वाला है, पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है इन द टेक, एड टेक, एग्री टेक, कोई भी बात करो, ई-कॉमर्स, सारे सेक्टर बढ़ने ही वाले हैं। आपको ध्यान रखना है आप कैसे इसमें बेनिफिट ले सकते हो, एटलीस्ट अवेयर करिए अपने आप को एंड यू विल गेट इमेंस बेनिफिट। अगर आप चाहो तो अच्छा बेनिफिट ले सकते हो इस बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी का। तो यही था इंटरनेट की बढ़ते हुए इकोनॉमी का। कैसा था ये वीडियो बताइए मुझे, प्रॉपर मैंने रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट क्रिएट करा था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, उस पर डिटेल की स्टडीज और बनेंगी अभी, और फ्यूचर में अच्छी केस स्टडीज आने वाली है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे, पास्ट अचीवमेंट्स पे, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे आपके लिए केस स्टडी आएगी जो आपको हेल्प करेगी अपने लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, अपने लाइफ में राइट डायरेक्शन तक जाने के लिए। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा है, जेन्युइनली अच्छा लगा है, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऐसी और
वीडियोस के लिए, तो आपको मेक श्योर करिए अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक शेयर करिए, लोगों को अवेयर करवाइए इस डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटल रेवोल्यूशन का, उनको इस चीज़ों के बारे में फेमिलियर करिए। आप ही अगर अपने जो क्लोज वंस हैं उनको हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? हेल्प देम, गिविंग अवेयरनेस अबाउट दिस डिजिटल रेवोल्यूशन, तभी जो हम चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो शेयर करिए इस वीडियो को, कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में, मिलती रहेंगी। बताइए आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहते हो, हमें हेल्प करिए हमारा कंटेंट इम्प्रूव करने में। आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।